प्यारे बच्चों, पॉलीटेक्निक क्या है, पूरी जानकारी के लिए फुल वीडियो है ये। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने एक एक पॉइंट लिया है। फॉर्म भरने से लेकर नौकरी पाने तक के सफ़र के बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। साथ में कितना ये कोर्स आपके लिए गारंटीड है, कितना गारंटीड नहीं है, ये सारी बातें आपको बताएंगे। खर्चा कितना आएगा इसको करने में, कितना साल का समय लगेगा इसको करने में, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि फ़ीस कितना लगेगा। आप अगर इस कोर्स को करते हैं तो फीस कितना लगेगा, क्या आपके बस का है कि नहीं है, आपके माता पिता इतनी ज़्यादा इतनी कम फीस दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो जरूर देखना मेरे मित्र। समय कितना लगेगा, 4 साल लगेगा कि 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो बेटा आप इस वीडियो के साथ जरूर समय देना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्ज़ाम अब आप लगभग समाप्त हो गया। होली की शुभकामनाएं आप सभी को। होली मनाइए। होली के तुरंत बाद अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट कोर्स की तलाश कर रहे होंगे आप, तो ये वीडियो ज़रूर आप देखिए। सरकारी नौकरी इसको करने के बाद मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर कट बताऊंगा। सैलरी कितनी होगी, अगर मान लो नौकरी मिली तो कितनी सैलरी मिलने वाली है, ये भी आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने को मिलेगा। साथ में कौन सा ग्रुप का आपको फॉर्म भरना है, ABCDEFG बहुत ग्रुप हैं, तो आपको कौन से ग्रुप का फॉर्म भरना है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा, दाएं बाएं मत भागिए, ना ही दाएं बाएं देखिए। गारंटीड नौकरी, इस कोर्स को करने के बाद कितनी गारंटी होती है नौकरी मिलने की और कितनी नहीं होती है, इसके बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर स्पष्ट रूप से मेंशन है कि 12वीं के बाद जल्दी सरकारी नौकरी दिलाने वाला सस्ता व अच्छा कोर्स कौन सा है, इसके बारे में भी आपको पूरी डिटेल में मैं बताऊंगा। समय निकाल के देखिए, जहाँ भी आप हैं आराम से रुक के देख लीजिए। कहीं भी यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा समय देख करके देख लीजिएगा, ठीक है। तैयारी से लेकर नौकरी तक की जानकारी आपको इसमें मिलने जा रही है। मेरे भाई, आप पहली बार 12वीं का एग्ज़ाम दिए, आपको जो नहीं मालूम था आपने किसी न किसी से सीखा, तब जाके एग्ज़ाम दिया, तब जाके आपका पेपर अच्छा हुआ। ऐसे ही आप 12वीं के बाद क्या करेंगे, कौन सा कोर्स करेंगे, कौन सी पढ़ाई करेंगे, कितना समय लगाएंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं है। आप मेरे जैसे बहुत सारे अध्यापकों से जानकारी इकट्ठा करके उसके बाद कोई ना कोई कोर्स करेंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसको ज़रूर आप अंतिम तक देखना। यहाँ पर मैंने जो अभी बताया ना कि फ़ीस कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, प्राइवेट में नौकरी कितनी है, सरकारी में नौकरी कितनी है, सैलरी कितनी है, गारंटी कितनी है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। कंप्लीट वीडियो जरूर देखना मेरे मित्र, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है। अब आप घर छोड़ के निकलने वाले हो बाहर, अब आप दोस्तों के साथ न रह कर के नए दोस्तों के बीच में जा कर के पढ़ने वाले हो। अब आपकी पढ़ाई घर से न होकर के बाहर से होगी। अब आप किराए के कमरे में रह सकते हो, हॉस्टल में रह के पढ़ सकते हो, बहुत सारी जगहों पर आप जा कर के पढ़ोगे। तो कौन सी जगह आपके लिए बेहतर है, कौन सी जगह जाना नहीं चाहिए, कौन सी जगह जाना चाहिए, आपके फैमिली बैकग्राउंड के लिए कौन सा कोर्स सस्टेनेबल होगा। ऐसा न हो कि पढ़ाई इतनी महंगी होने लगे कि बीच में पढ़ाई छोड़ के वापस आना पड़े, तो जो पढ़ाई में पैसा लगा वो भी बर्बाद हो जाए। तो टोटल बैलेंस्ड करके चलना होगा आपको, ताकि आप सुखी रहें, सफल रहें। अब हम आते हैं पॉइंट्स नंबर 1 पर। पॉइंट नंबर 1 पर सबसे बड़ी बात भाई, खर्चा कितना लगेगा। मन तो है पढ़ाई का, हिम्मत तो है पढ़ाई करने का, जिगर है, हुनर है, टैलेंट है, मेहनत किया इंटरमीडिएट में आपने, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पे बहुत फोकस किया आपने, लेकिन अब अपनी फैमिली बैकग्राउंड मिडिल परिवार से हैं, गरीब परिवार से हैं, मध्यम परिवार से हैं, नॉर्मल इनकम है अगर आपके घर में आती है, तो आपको कौन से कोर्स में जाना चाहिए, पॉलीटेक्निक के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो पॉलीटेक्निक की फ़ीस कितनी है, इसकी पढ़ाई में कुल कितनी फ़ीस लग जाएगी, ये जान लीजिए। अब देखो बेटा, फ़ीस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसकी फ़ीस 2 तरीके से लगती है। अब पॉइंट मैं बता रहा हूँ, एक एक पॉइंट आपको ध्यान से समझना है ताकि आपको कहीं कन्फ्यूजन न हो। फीस इसकी 2 तरीके से होती है। पहली, सरकारी स्कूल की फ़ीस। सरकारी स्कूल की फ़ीस कितनी होती है, जो राजकीय पॉलिटेक्निक कहा जाता है, उसकी फ़ीस 12 से 13 हज़ार रुपये 1 साल की। मतलब देखा जाए तो 1000 रुपये मंथली एवरेज पड़ा, 12 से 13 हज़ार रुपये 1 साल की। और मैं आपको ऐसा तरीका इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ना कि वो 12 से 13 हज़ार रुपये आपको घर से नहीं लेने पड़ेंगे,
वो भी आपको 12 से 13 हज़ार रुपये खुद आपको मिल जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सरकारी कॉलेज अगर आप पाते हो राजकीय पॉलिटेक्निक, तो 12 से 13 हज़ार रुपये प्रति वर्ष की फीस आपकी लगने वाली है। तो ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इंटरमीडिएट करे किए होंगे तो गांव से लेकर स्कूल जाने आने कोचिंग वोचिंग में इतने पैसे आपके इंटर में लग गए होंगे। तो ये आपके सरकारी स्कूल की फीस है। और अगर आप गलती से या जानबूझ के प्राइवेट स्कूल में दाखिला ले लेते हैं कि भाई हम प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करेंगे, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक करते हैं मेरे मित्र, तो यही फीस 12 से 13 हज़ार वाली फीस जो है ना, 35 से 40 हज़ार सालीना हो जाएगा, ठीक है। 35 से 40 हज़ार रुपये सालीना आपकी यह फीस हो जाने वाली है अगर आप प्राइवेट में जाओगे तो मैं कहता हूँ कि सरकारी संस्था से पढ़ने पर रेपुटेशन अच्छा रहेगा, नाम अच्छा रहेगा, पढ़ाई अच्छी होगी, सिलेक्शन अच्छा होगा, अच्छे स्टूडेंट सहपाठी मिलेंगे, दोस्त मिलेंगे, हॉस्टल मिलेगा, सब कुछ आपको उसी 12 से 13 हज़ार रुपये में बेस्ट से बेस्ट मिलेगा। एंड सिलेक्शन प्राइवेट कंपनी में तो थर्ड ईयर में ही जा कर के आपके कैंपस सिलेक्शन होने लगते हैं। स्कूल में पढ़ाई के दौरान ही नौकरियां लगना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कोई प्राइवेट जॉब क्यों करे, सरकारी नौकरी का अलग ही भौकाल है। तो जैसे ही स्कूल का टाइम ख़त्म होता है, 6 महीने साल भर के अंदर गवर्नमेंट जॉब हाथ में आ जाती है। कौन सी जॉब आएगी, कितनी सैलरी होगी, किस विभाग में, वो भी इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी मिलने वाली है। तो कंप्लीट वीडियो देखना मित्र, क्योंकि मैं ये वीडियो इंतज़ार करके बना रहा हूँ। बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुआ उसके बाद आपके लिए दे रहा हूँ, तो आपका फ़र्ज है इस वीडियो को सम्मान के साथ देखने का। दूसरी चीज़ कि किस ग्रुप से फॉर्म भरें। बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं बेटे। तो कौन से ग्रुप में आपको फॉर्म भरना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटेक्निक दे, एक होता है बेटा 2 साल वाला, एक होता है 3 साल वाला, 1 साल वाला भी होता है, लेकिन आपके लिए नहीं है। आपके लिए 2 साल वाला या 3 साल वाला। अब आप सोचेंगे कि 2 साल वाला क्या होता है, 3 साल वाला क्या होता है, बता देता हूँ। अगर आप 10th बेस पे 10वीं पास योग्यता पर फॉर्म भरते हैं तो ग्रुप ए का फॉर्म भरेंगे। कौन से ग्रुप का? ग्रुप ए का फॉर्म भरेंगे। ग्रुप ए, कौन से ग्रुप का? ग्रुप ए का। तो आपकी पॉलिटेक्निक 3 साल की होगी। अगर आप इंटर बेस पे फॉर्म भरेंगे, इंटर बेस पे फॉर्म भरेंगे, ठीक है, तो दूसरा ग्रुप होता है के, तो ये पॉलिटेक्निक आपकी 2 साल की होगी। लेकिन आप सोचेंगे कि यार हम तो इंटर पास हो जाएंगे इस साल, तो हम इंटर बेस पे भर देते, 2 साल करना पड़ेगा। तो ये गलती मत करना। मैं टीचर होने के नाते आपको, आपकी भलाई के नाते मैं बोलूँगा, आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। आप हाई स्कूल भी पास हैं, इंटर भी पास हो जाएंगे इस साल, तो दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रा इस बात को समझिए, जैसे कोई बच्चा कक्षा 11 बिल्कुल ना पढ़े, पूरा घूमे, और कक्षा 12 में डायरेक्ट जा कर के पढ़ाई शुरू करे, तो कक्षा 12 का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सिलेबस उसको कितना कठिन लगेगा, बहुत ज़्यादा कठिन लगेगा। 6 महीना तो समझे नहीं आएगा, तब तक एग्ज़ाम आ जाएगा। तो यूपी बोर्ड आप पढ़े हो, अगर 11 नहीं पढ़े हो, 12 में जा रहे हो, तो सोच लो कितना कठिन लगता है। बड़ी मुश्किल से समझ में आता है, वो भी आसान चीज़ है। पॉलिटेक्निक की पढ़ाई आसान नहीं होती है, टफ होती है, पढ़ना पड़ता है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मिक्स करके चलना पड़ता है। दूसरी चीज़, आप इसी तरीके से जब 1 साल छोड़ के डायरेक्ट दूसरे साल पॉलिटेक्निक करोगे, 3 साल का होता है, आपने पहला साल छोड़ दिया, डायरेक्ट दूसरा साल तीसरा साल पढ़ोगे, तो उसी तरह कठिन लगेगा जिस तरह से कक्षा 11 कोई लड़का नहीं पढ़ा है, 12 में डायरेक्ट गया, कितना कठिन बुझाएगा। और इसका कारण जानते हो, जब कोई लड़का 2 साल वाला पॉलिटेक्निक करता है इंटर बेस पे, तो उसके सामने 3 समस्या आती है। पहली समस्या कि तैयारी कराने के लिए ना ऑनलाइन कोई कोचिंग है ना ऑफलाइन कोचिंग है। 2 साल वाला के ग्रुप से आप फॉर्म भर देंगे ना, तो तैयारी एंट्रेंस एग्जाम की कोई नहीं कराएगा, आपको खुद करना होगा। पहला छोटी प्रॉब्लम है। इसके बाद बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम यह है मेरे भाई कि आप 2 सेमेस्टर छोड़ के तीसरा सेमेस्टर में जाओगे, 1 साल छोड़ के दूसरे साल में जाओगे, तो 1 साल का पढ़ाई लिखाई आप जानोगे नहीं, तो कितना कठिन लगेगा। घबरा के 6 महीने में आपका बैक लग जाएगा। यानी तीसरा सेमेस्टर में डायरेक्ट एडमिशन लेने वाले संभावना 90% बनती है कि आप 1 सेमेस्टर बैक मार जाओ। कहाँ से कि फेल हो जाओगे। एक तो 1 साल छूटा है, दूसरा इंग्लिश हिंदी मीडियम मिक्स होकर पढ़ना है, तीसरा नई जगह पे जाओगे, कुछ बुझाएगा नहीं, नया दोस्त रहेंगे, माहौल बनाओगे जब तब तक एग्जाम आ जाएगा। तो ये सारे नुकसान हैं। और अगर आप 3 साल वाली पॉलिटेक्निक करते हो तो भी वही सिलेबस पढ़ोगे, तो 1 साल शुरू से पढ़ोगे। कोई चीज़ बताओ, शुरू से पढ़ने पे समझ में आता है कि बीच में से पढ़ने पाता है? जरा ये बता दो। शुरू से पढ़ने पे समझ में आता है। इस नाते 3 साल वाली पॉलिटेक्निक वे लोग भी करते हैं जो इंटर पास हैं, जो बीए पास हैं, वे भी ग्रुप ए से 10th बेस पे फॉर्म भरते हैं।
तो अब मैंने आपको बता दिया कि ग्रुप ए से भरना है 3 साल वाला करना है कि ग्रुप के से भरना है 2 साल वाला करना है। अब आप जान गए, तो आप 2 साल वाला न करके 3 साल वाला करिए। ग्रुप ए से फॉर्म भरिए, अगर भर चुके हैं के ग्रुप से तो ग्रुप ए से भी भर दीजिए, दोनों ग्रुप से भर दीजिए, जिसमें आपका आएगा उसमें सिलेक्शन ले लीजिएगा। 300 रुपया ज़्यादा लगेगा। मान लो इसे किसी ने 2 साल वाला पॉलिटेक्निक का फॉर्म डाल दिया है, अब वो सोच रहा कि हमको 3 साल वाला डालना चाहिए था, तो डाल दो यार, इसका अलग से फॉर्म पड़ जाता है, दोनों का परीक्षा डेट अलग अलग होता है। आपका इसमें आ जाएगा अच्छा नंबर, इसमें कर लेना, इसको छोड़ देना। 300 ही ना डूबेगा, सेमेस्टर में फेल नहीं ना होगे, साल बर्बाद नहीं होगा, बेइज्जती नहीं होगी, कठिन नहीं लगेगा, ये सब कुछ फ़ायदा है आपका। तो डिटेल वीडियो इतना तो डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आया, ठीक है। अब मैं आपको अगला पॉइंट क्लियर करता हूँ, अगला पॉइंट भी बहुत बेस्ट है आपके लिए। अगला पॉइंट है 3 नंबर हमारा पॉइंट है, इसकी पढ़ाई में कुल कितना समय लग जाएगा। वही मैंने बताया ना कि आप चाहो तो 2 साल वाली पॉलीटेक्निक कर लो, वही इंजीनियर कहे जाओगे, वही डिग्री मिलेगी, वही योग्यता होगी, वही नौकरी पाओगे, वही जगह जाओगे, वही सिलेक्शन होगा, वही सैलरी मिलेगी। 3 साल वाला पॉलीटेक्निक करोगे तब भी वही डिग्री पाओगे, वही सिलेक्शन होगा, वही चीज़ करोगे, लेकिन 3 साल वाले में शुरू से पढ़ोगे तो सारा समझ में आएगा, फेल होने का, बैक लगने का कोई डर नहीं। 2 साल वाला करोगे तो 1 साल छूट जाएगा, 1 साल का पढ़ा हुआ, 1 साल का कमी खलेगा, तीसरे सेमेस्टर में फेल हो सकते हो, प्रॉब्लम में फंस सकते हो, छोड़ के घर वापस आना पड़ सकता है। तो ये सब दिक्कतें हैं जो मैं जानता हूँ, वो बता रहा हूँ, जो हर साल स्टूडेंट्स के साथ होता है वो मैं बता रहा हूँ। 6 साल से पॉलीटेक्निक की तैयारी करा रहा हूँ, मेरे चैनल पर जा करके हिस्ट्री चेक करो, हर साल पॉलीटेक्निक की तैयारी कराया हूँ। तो बच्चे मुझे फीडबैक देते, मैं वही बता रहा हूँ, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। हमारा पॉइंट नंबर 4 है सरकारी नौकरी। वाह, इसी का सबको इंतजार था कि इस कोर्स को करने से, पॉलीटेक्निक करने से किस किस विभाग में कौन कौन सी नौकरी आपको मिल सकती है, क्या इसकी सैलरी होगी, ये सब कुछ आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ और बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे मित्र, मेरे छात्र, मैं देख रहा हूँ आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। सरकारी नौकरी पॉलीटेक्निक करने के बाद कौन कौन सी सरकारी नौकरी लगेगी। सबसे पहले तो रेलवे में, रेलवे में 3 तरह की नौकरी है। एक है जेई का, जिसको जेई साहब कहते हैं। तो जेई सिर्फ नहीं कोई कहता, जेई साहब कहता है, यानी आप साहब बनोगे, ये सोच लो, आप साहब बनोगे, आपके अंदर 2 4 5 एम्प्लॉय काम करेंगे, आप बॉस रहेंगे, जेई साहब। उसके बाद लोको पायलट, जो ट्रेन चलाता है, कितना बड़ा जलवा होता है, इतना लोगों को लेके चलता है। और ट्रेन ड्राइवर की सैलरी फिक्स नहीं है, ये मत सोचना कि कम हो जाता, ना 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 ना, रहेगा 60,000 मिलेगा 90,000, कैसे बता रहा हूँ। अगर आप लोको पायलट हो गए, ट्रेन चला रहे हो, 8 घंटा का 60,000 65,000 पा रहे हो, ट्रेन 1 घंटा लेट हो गई, 1 घंटा ओवर टाइम मिला, 3 घंटा लेट हो गई, 3 घंटा ओवर टाइम मिला, महीने में कम से कम समझ लो कि 10 से 15 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाता है ओवर टाइम होते होते। ट्रेनों का लेट होने से मज़ा आ जाता है, 60,000 की सैलरी 90,000 98,000 1 लाख पहुँच जाती है। तो लोको पायलट में जितने भी पॉलीटेक्निक किए हुए हैं, सिविल वाला ब्रांच छोड़ के, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल जितनी भी हैं, सारे स्टूडेंट, सारे लड़के ट्रेन चला रहे हैं। जितने भी ट्रेन चलाते हैं सब पॉलीटेक्निक वाले होते हैं। तो अगर आपको भी ट्रेन चलाना है और उसमें ना कोई जाड़ा लगता है, ना गर्मी लगती है, ना बारिश का डर, आराम से चलाओ, ना कोई ट्रैफिक, ना कोई जाम, आराम से आराम। और अगर लेट हुआ, ट्रैफिक लगी, कहीं जाम हुआ, वेतन तो बढ़ ही रहा है। तो सोच के देखो, लड़कियां भी इस फील्ड में आगे बढ़ रही हैं, बहुत जगह अब लड़कियां ट्रेन चला रही हैं, मतलब हवाई जहाज़ से लेकर ट्रेन तक चला रही हैं। तो लड़कियां भी इस फील्ड में आगे आने वाली हैं। और हमसे बहुत सारी गर्ल्स लोग बात की हैं फ़ोन पर कि सर मैं भी पॉलीटेक्निक करूँगी। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि बेटा तुम्हारे लिए ये जॉब पक्का है, क्योंकि उस फील्ड में गर्ल्स कम गई हैं, तो उस फील्ड में गर्ल्स की सीट खाली रह जाती है। तो अगर आप पॉलीटेक्निक करके फॉर्म भर दोगे, सबसे कम नंबर पा के भी एग्ज़ाम पास करोगे उसका ना, तभी भी आपकी जॉब पक्की है। तो ये चीज़ है। और इसमें एएलपी का भी फॉर्म है, असिस्टेंट लोको पायलट का, टेक्नीशियन का भी इसी में फॉर्म आता है। तो रेलवे में 4 5 तरह की नौकरी पॉलीटेक्निक वाले पाते हैं, और सैलरी सबका 50 से ऊपर रहता है, ठीक है। दूसरी चीज़, भारतीय सेना में भी आप टेक्नीशियन या तो जेई बन सकते हैं। भारतीय सेना में जो विमान हैं, विमान बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, ठीक है, उसकी जो टेक्निकलिटी के लिए इंजीनियर होते हैं, वो पॉलीटेक्निक वाले भी होते हैं, ठीक है। लोक कार्य विभाग, लोक कार्य विभाग मतलब लोक निर्माण विभाग में भी आपकी नौकरी पक्की है, अगर आपने पॉलीटेक्निक कर रखा है तो। पीडब्ल्यूडी, ठीक है, सड़क विभाग, पुल विभाग, समझ रहे हो ना, परिवहन में जितना भी आता है, सड़क से लेके पुलिया बनाने तक, सब में जेई साहब की ज़रूरत होती है। सिंचाई विभाग में भी जेई साहब, नहर की खुदाई कराना हो, नहर की सफाई कराना हो, नहर की मरम्मत कराना हो, नई नहर खुदवाना हो, या उसके अंदर
नहर का सौंदर्यीकरण कराना हो, सब जय साहब के हाथों में होता है। ये भी भारत सरकार का प्रक्रम है। ये कंपनी है जिसमें तेल और प्राकृतिक गैस कंपनी, सरकारी भी कंपनियां होती हैं, तो उन सरकारी कंपनियों का नाम तेल और प्राकृतिक गैस निगम। इसमें भी आप जैसे कि पेट्रोल, डीजल, इससे रिलेटेड जितना भी आपकी कंपनियां हैं उसमें आपको जॉब मिलेगा। गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, एलपीजी गैस, समझ रहे हैं? आपके घर में जो गैस आता है वो कहाँ से उड़ के नहीं ना आता है, वो भी किसी न किसी कंपनी में स्टोर होता है, बनता है, और रख रखाव होता है, देख रेख होता है, क्वालिटी चेक होता है, सिक्योरिटी पर्पज़ से उसको भी सुरक्षित रखा जाता है। तो वो सब आपको पॉलिटेक्निक वाले लड़के जाते हैं उसमें। बेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, नवरत्न कंपनियां भारत की जितनी हैं, सरकारी नौकरियों से ज़्यादा सुविधा इन कंपनियों में होती है। जो इन कंपनियों में नौकरी पा जाता है वो सोचता कि मैं सरकारी नौकरी से भी बेहतर पाया हूँ। ठीक है। आईपीसीएल, इंडियन पेट्रोकेमिकल लिमिटेड में भी आपको, ये सब गवर्नमेंट की कंपनियां हैं। एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसमें भी आपको जॉब मिलेगा। बीएसएनएल में भी आपको जॉब मिलेगा। परिवहन विभाग में जितना भी विभाग है, बस वाला हो या सड़क वाला हो या पुल विभाग हो, किसी भी विभाग में, जो भी विभाग आप देखेंगे हर विभाग में एक जेई होता है, और जेई कोई और नहीं, पॉलिटेक्निक वाला बंदा होता है। इतने जगह पर आपको सरकारी नौकरियों का चांस है। और अभी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे सेक्टर हमने जानबूझ करके छोड़ दिए जो इसके अंदर मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये बड़े से बड़े सेक्टर हैं जिसमें हज़ारों की संख्या, लाखों की संख्या में बच्चे नौकरी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक वाले। आप इन विभागों में आराम से जॉब पा सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके बाद जो स्लाइड हमारा है 5वां नंबर, ज़रा यहाँ देखिए, लिमिटेड ऑफर। अब इसकी तैयारी अगर आपको करना है तो कहाँ से करना है? इसकी तैयारी आप हमारे एप्लीकेशन में कर सकते हो, हमारे चैनल से कर सकते हो। 10 रुपये में हम पढ़ाएंगे 10 दिन तक, 16 मार्च से 26 मार्च तक। डेमो बैच समझिए एक तरह से है कि आप हमारा कोर्स लीजिए सिर्फ 10 रुपये में, 10 दिन पढ़िए, आपको समझ में आएगा, अच्छा लगेगा तो आगे भी पढ़िएगा, नहीं अच्छा लगेगा तो 10 दिन पढ़ के छोड़ दीजिए। सिर्फ आपका 10 रुपया डूबेगा तो कोई दुख नहीं होगा आपको, और आपके माँ बाप आपको डांटेंगे नहीं आपको उसके लिए कि गलत डिसीजन लेते हो, गलत कोर्स खरीदते हो। लेकिन अगर 1000 वाला कोर्स आपने गलती से किसी का ले लिया और आपको अच्छा नहीं लगा, समझ में नहीं आया, तो फिर क्या होगा? माँ बाप डांटेंगे, पछताना पड़ेगा आपको, नुकसान भी होगा आपका। इस नाते मैंने सोचा कि भैया पहले हम बच्चों को 10 रुपये में 10 दिन पढ़ाते हैं, और अगर बच्चों को मेरा पढ़ाया समझ में आएगा तो बच्चे हमसे पढ़ेंगे, नहीं आएगा तो नहीं पढ़ेंगे, उनका कोई नुकसान तो नहीं होगा ना। तो इस वजह से 10 रुपये वाला बैच, डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, डाउनलोड कीजिए। पॉलिटेक्निक 10 रुपये वाला बैच जाके परचेज कीजिए। अगर आप फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम नहीं चलाते हैं तो एप्लीकेशन में स्कैनर का ऑप्शन है, आप किसी भी दोस्त, रिश्तेदार, दुकानदार से पेमेंट करा सकते हैं। ठीक है। और जब पेमेंट कराएंगे तो जुड़ जाएंगे। टाइमिंग क्या है? सुबह, देखिए उसकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से 12 बजे तक। कौन कौन विषय पढ़ाएंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए अलग टीचर है, मैथ मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। सिलेबस के बारे में भी वीडियो बनाने वाला हूँ, आप लोग कमेंट में लिख दीजिए सिलेबस, तो मैं सिलेबस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है। आई बात समझ में? तो कंप्लीट वीडियो देखो, इसके बाद और भी बेहतर जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखना। आपके मन में जो जो उत्पन्न हो रहा है या हुआ था, उन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो के अंदर लाया हूँ। यहाँ देखिए, सरकारी नौकरी की सैलरी कितनी मिलेगी ये भी तो जानना ज़रूरी है भाई। इतना मेहनत, इतना टाइम है, और इतना बड़ा कोर्स है, इतना अच्छी जानकारी मैं दे रहा हूँ, इतना अच्छा कोर्स है, तो क्या सैलरी मिलेगा आपको? क्या मिलेगा सैलरी, ज़रा देख लीजिए। पॉलिटेक्निक करने के बाद कितनी सैलरी मिलेगी उसके बारे में यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। पद का नाम, अगर लोको पायलट बनते हैं, लोको पायलट मतलब ट्रेन चलाते हैं, ट्रेन चलाने वाली नौकरी पाते हैं भारतीय रेल में, यानी लोको पायलट बनेंगे किस विभाग में? भारतीय रेल में, ट्रेन में, तो आपकी सैलरी 78,000 रुपये प्रति माह होगी। ये थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, बड़े बड़े शहरों पे डिपेंड करता है। जैसे चेन्नई, मुंबई जैसे, दिल्ली जैसे शहरों में ट्रेन चलाएंगे तो सैलरी थोड़ी ज़्यादा, और छोटे शहरों में अगर आप हैं, आपका जोन छोटे शहर में है, तो आपकी थोड़ी सैलरी 5,000 10,000 कम हो सकती है, नियर अबाउट ये सैलरी रहती है। लेकिन ट्रेन चालकों की सैलरी इससे ज़्यादा होती है। ओवर टाइम, लेट तो होना है, तो ओवर टाइम बनना ही बनना। इसी नाते सारे पॉलिटेक्निक वाले लड़के, सिविल इंजीनियरिंग मतलब सिविल वाला ब्रांच छोड़ के सारे ब्रांच वाले इसमें धड़ाधड़ घुस जाते हैं, क्योंकि इसी में चलो भाई आराम से सैलरी बढ़ती रहेगी। उसके अलावा अगर आप जेई साहब बनते हैं, उसके अलावा अगर आप जेई मतलब जूनियर इंजीनियर जिसको बोलते हैं, जेई साहब बनते हैं आप, चाहे आप बिजली विभाग में जेई साहब बने, चाहे सिंचाई विभाग में जेई साहब बने, तो बताओ तुम्हारे गांव में अगर पोल गड़वाना हो तो अपने आप पोल गड़ जाएगा? जाते हैं लोग पैसा लेके जेई साहब से, कहा जाएगा
तो जय साहब इधर मुँह कर लेंगे, तो जय साहब को साइड से कुछ दिया जाएगा, जय साहब तब इधर मुँह कर लेंगे। तो ये मतलब सैलरी के साथ साथ आप एक्स्ट्रा भी इसमें पैसे कमा लेते हैं लोग आराम से। आपको किसी को अगर चक्की लगवाना है, स्कूल या बहुत बड़ी दुकान के पास ट्रांसफार्मर लगवाना है, स्कूल के पास लगवाना है, या राइस मिल बैठाना है, तो ट्रांसफार्मर लगवाना पड़ेगा ना। तो जय साहब का पूजा पाठ देना पड़ेगा। तो जय साहब सोच लो साहब हैं, ठीक है। तो जय साहब भी आप बनोगे सिंचाई विभाग में चाहे बिजली विभाग में, तो शुरुआती सैलरी 60,000 55,000 होती है, शुरुआती सैलरी है। जैसे 4 साल 5 साल पुराने होंगे आप लाख पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और साइड मनी का तो कोई लिमिट है ही नहीं। उसी तरीके से अगर आप टेक्नीशियन के पद पे काम करते हैं किसी भी विभाग में, हर विभाग में टेक्नीशियन, टेक्नीशियन मतलब तकनीकी सहायता करने वाला, किसी भी मेन इंजीनियर के साथ जो हेल्पर इंजीनियर होते हैं उनको टेक्नीशियन भी कह देते हैं। तो किसी भी विभाग में अगर आप हैं तो 48,000 रुपये प्रति माह आपको वेतन वाली सरकारी नौकरी मिलेगी। और भी सरकारी नौकरियों के पद हैं, मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया है। जो मेन है, जिसमें ज़्यादा चांसेस है, जिसमें ज़्यादा वैकेंसी आती है, मैंने वही आपके सामने रखा है, ताकि आपको एक एहसास हो, आपको पता चल सके, जानकारी हो सके कि हाँ पॉलीटेक्निक क्या चीज़ है, इसमें दम है। लोग देखो, जो लोग पॉलीटेक्निक करके आज नौकरी कर रहे हैं ना, वो घर पे आके घूम घूम के गांव गांव घर घर बताते नहीं हैं कि चलो पॉलीटेक्निक करो तुम भी मेरी तरह सफल बन जाओ। ये ज़माना जलता हुआ ज़माना है। लोग सोचते हैं यार सबको बताएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, हम सिर्फ अपने बच्चों को करा देंगे तो उसका फ़ायदा सिर्फ हमारे बच्चों को मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉलीटेक्निक बेस्ट है, आप करो। और भी ज़्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे बात करोगे तो मेरी टीम या मेरे द्वारा आपको बताया जाएगा। वैसे जब मैं क्लास लूँगा 10 रुपये वाला, तो उसमें भी बीच बीच में बताता रहूँगा। और डेली अब यूट्यूब पर वीडियो जाने वाली हैं कि पॉलीटेक्निक से और क्या क्या आप कर सकते हो। मतलब ये कि पॉलीटेक्निक अगर कर रहे हैं तो उसका जीरो से लेकर टॉप तक हर एक चीज़ जानो, तब करो। कोई भी काम करो पहले पूरी जानकारी, तब उस पर काम को शुरू किया जाए। सही बोला हूँ ना? कमेंट में बताना यार, कमेंट में बताना। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, बाई चांस सरकारी में आपका मन नहीं, यार इतना दूर ट्रांसफ़र हो गया है, जाके चेन्नई में करना पड़ेगा, हमारा घर तो लखनऊ में है, हमारा घर बरेली में है, बिहार में है, यूपी में है, तो मैं दूर नहीं पास में रह के काम करना चाहता हूँ, ताकि 2-4 घंटे में घर आ जाऊँ, माँ बाप की सेवा कर सकूँ और फिर संडे को छुट्टी मना सकूँ अपने परिवार के साथ। तब तो आप प्राइवेट नौकरी सोचेंगे। तो प्राइवेट नौकरी में भी इतनी सारी नौकरियों का, इतनी सारी कंपनियों का नाम यहाँ पर मेंशन है, जो पॉलीटेक्निक वाले बंदे को तुरंत लपक के पकड़ लेती हैं कि चलो भाई मेरे वहाँ तुम। इलेक्ट्रिकल और पावर कारपोरेशन कंपनी टाटा पावर में, टाटा कंपनी का नाम आपने सुना है? कार के मामले में पहले टाटा ही फेमस थी, अभी भी टाटा है, ठीक है। तो टाटा कंपनी का कार हो चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो, बहुत बेस्ट होता है। और सीमेंट फैक्ट्री में, एलएनटी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्म में जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर में, वोल्टास एसी वाली कंपनी में, आजकल गर्मी में गांव गांव एसी लग रही है, तो वोल्टास कंपनी एसी भी बनाती है। और एसी सस्ता प्रोडक्ट नहीं है, 20-25 हज़ार रुपये का छोटी से छोटी एसी आती है। ऐसी कंपनी में भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट को जॉब मिलती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग, पीसीएस, एचसीएल, विप्रो, सैमसंग, सैमसंग का नाम आपने सुना होगा। पीसीएस बड़ी कंपनी है, आईटी और सीएस ब्रांच से जो स्टूडेंट पॉलिटेक्निक करते हैं उनको टीसीएस या एचसीएल या विप्रो या सैमसंग में बहुत आसानी से जॉब मिल जाती है। ऑटोमोबाइल कंपनी जैसे मारुति सुजुकी हो गया, टोयोटा हो गया, टाटा मोटर हो गया, महिंद्रा मोटर हो गया, बजाज ऑटो हो गया, इन सभी कंपनियों में पॉलिटेक्निक वाले बंदों को भर भर करके जॉब मिलता है। दूसरा, एयरलाइंस यानी हवाई जहाज़, इंडिको हवाई जहाज़ की कंपनियों में भी आपको जॉब मिलेगा। इंडिगो कंपनी में, स्पाइस जेट नाम की कंपनी होती है जो हवाई जहाज़ चलवाती है, जिसमें ना लोग कहते हैं अरे वो प्लेन से आया, मुंबई से, प्लेन से जाऊँगा दिल्ली, तो प्लेन ऐसे थोड़ी बन जाता, उसकी फैक्ट्री होती है। और उसकी फैक्ट्री में लल्लू पंजू नहीं होते हैं, पॉलिटेक्निक बीटेक वाले ही होते हैं। तो आप पॉलिटेक्निक के रहेंगे तो इसमें भी आपकी नौकरी सुरक्षित है। एयरवेज में, संचार फर्म में जैसे भारती एयरटेल, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो, इन सब में आपको जॉब मिल सकता है। निर्माण फर्म जैसे यूनिटेक हो गया, डीएलएफ हो गया, जेपी एसोसिएटेड हो गया। कहने का मतलब, जिस कंपनियों का बढ़िया रेपुटेशन है तो वो लेबर डायरेक्ट नहीं हायर करती हैं, वो इंजीनियर हायर करती हैं, चाहे पॉलिटेक्निक वाला, चाहे बीटेक वाला, चाहे आईआईटी वाला। तो पॉलिटेक्निक मिडिल फैमिली वालों के लिए है, सस्ता और अच्छा और टिकाऊ और अस्थायी कोर्स है। बीटेक भी है, लेकिन बीटेक थोड़ा महंगा हो जाता है, जो सबके बस का नहीं होता है। और आईआईटी तो बहुत बड़ी चीज़ है, वो भी सबके बस का नहीं है। तो जो जिसके बस का है वो वही करे। मैं जानता हूँ कि 80% छात्र ग्रामीण छात्र हैं,
मध्यम परिवार के हैं तो उनका भी ख्याल रखना चाहिए। सभी लोग नीट जेई आईआईटी और एमबीबीएस के बारे में बात करेंगे तो गरीब बच्चों के बारे में बात कौन करेगा? मध्यम परिवार के बच्चों के बारे में बात कौन करेगा? गांव से जो आते हैं, मध्यम परिवार से आते हैं, जिनके घर की इनकम बहुत ठीक ठाक नहीं है, उनको दिशा निर्देश कौन देगा? क्या वे वहीं के वहीं रह जाएं? उनको नौकरी पाने का हक नहीं है, उनको आगे बढ़ने का हक नहीं है ना? तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैं एक वीडियो बनाया हूँ बेटा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करना। अभी वीडियो में आगे और जानकारी है, अभी वीडियो ख़त्म नहीं है, आगे और जानकारी है, आप बस सुनते जाओ। डिटेल वीडियो है, फालतू वीडियो नहीं, डिटेल वीडियोज है। आपको मुश्किल से मिला होगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लकी समझिए अपने आप को, भाग्यशाली समझिए कि आप इस वीडियो से टकरा गए, ब्राउज़र फीचर में आ गए। और अगर आप प्राइवेट कंपनियों में जॉब पा रहे हैं तो सैलरी कितनी उठाएंगे ज़रा उसके बारे में भी एक नज़र देख लीजिएगा। प्राइवेट कंपनी में अगर आप जा रहे हैं तो कितनी सैलरी मिलेगी मेरे भाई, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी कंपनी में टेक्नीशियन के पद पर जाएंगे, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर हुआ, जितनी भी प्राइवेट कंपनियों का नाम मैंने यहाँ पर मेंशन किया था ना, ये किसी में जाओगे टेक्नीशियन पद पे तो तुम्हारी सैलरी 36,000 रुपये प्रति माह होगी। तुम्हारी सैलरी 36,000 रुपये प्रति माह होगी। और इसके अलावा इन्हीं कंपनियों में, जो कंपनियों का नाम यहाँ मेंशन है, इन्हीं कंपनियों में से जाओगे जूनियर इंजीनियर के पद पर, जेई बन करके। इसमें भी प्राइवेट में भी जेई साहब होते हैं जैसे कि जेपी सीमेंट हो गया, एसीसी सीमेंट हो गया, अंबुजा सीमेंट हो गया, या किसी लोहे की फैक्ट्री हो गई, या कार वाला फैक्ट्री हो गई, कोई भी मतलब मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे 4 पहिया, चाहे 2 पहिया, चाहे 3 पहिया, टेम्पो में ही जाओगे अगर तो भी कोई बात नहीं है, 44,000 रुपये तुम्हें जेई साहब बनने पर मिल जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आप सुपरविजन में लगाए जाते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाए 1.5 साल का, तो आप सुपरवाइजर बन जाएंगे। उसके बाद आपकी सैलरी 28,000 रुपये पर मंथ। ठीक है, प्राइवेट का मैं बता रहा हूँ शुरुआत। उसके अलावा अगर आप जूनियर डेवलपर बनते हैं, आईटी सेक्टर से पढ़े हैं, सीएस से पढ़े हैं, वेबसाइट कोडिंग का नॉलेज है आपको, सॉफ्टवेयर का नॉलेज है आपको, आपने तो विप्रो जैसी कंपनी आपको हायर करेगी। विप्रो हो गई, टीसीएस हो गई, एचसीएल हो गई, तो उसमें आपकी शुरुआती सैलरी 40,000 है। और ये 36, 44, 28, 40 रुका नहीं रहेगा। हर 2 साल 3 साल पर 10,000 5,000 ये बढ़ता ही रहेगा। हर साल तो बढ़ता ही है, लेकिन 2 साल 3 साल पर दिखता है कि हम 40 पे आए थे, 55 हो गए, 28 पे आ गए तो हो गए 38 तो इस तरीके से आपका इंक्रीजमेंट होता रहता है। तो प्राइवेट कंपनियों का स्वाद जो लोग ले लेंगे फिर वो सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, क्योंकि ये बढ़ता 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 आपका चला जाएगा कहाँ, 1.5 2 लाख 3 लाख तक। लेकिन गवर्नमेंट वाला गवर्नमेंट के नियमों पर रुका रहेगा, अब इससे ज़्यादा नहीं, चाहे बुढ़ापा आ जाए चाहे कुछ भी आ जाए। अब प्राइवेट वालों का कोई ठीक नहीं है, लाख 1.5 लाख 2 लाख होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बताई है। अब यहाँ देखिए यार, पॉलिटेक्निक करने में क्या गारंटी है कि नौकरी मिलेगा ही? लोग ऐसा भी सोच सकते हैं। लोग ये भी सुने होंगे कि पॉलिटेक्निक करके वो हमारे गांव में लड़का घूम रहा है। अरे यार सुनो, वो घूम नहीं रहा है, उसने पॉलिटेक्निक किया ही नहीं। अभी बताता हूँ क्या कारण होता है। पहले देख लो पॉलिटेक्निक के बाद नौकरी की गारंटी कितनी है। 100% बच्चे अगर, मतलब 100 बच्चे अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो उसमें से 90 बच्चे तो नौकरी पा ही जाते हैं। 100 बच्चे अगर पॉलिटेक्निक करते हैं तो 90 नौकरी पा ही जाते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट मिला के। 5% उसमें से जो 5 बच्चे हैं वो स्टार्टअप कर लेते हैं। स्टार्टअप मतलब अपना खुद का बिजनेस कुछ कर लेते हैं। दिमाग में आइडिया आ जाता है, अरे यार इतना हमने सीखा है तो हम नौकरी क्यों करें, हम खुद उस चीज़ को बनाना शुरू कर रहे हैं और बेचना शुरू करेंगे, आदमी लगा देंगे, बिकेगा, पैसा आएगा, बिजनेस स्टार्ट, उसी को बोलते हैं स्टार्टअप। तो अपना बिजनेस चालू कर लेंगे। और 3 बच्चे पढ़ते रहेंगे, अरे इसके बाद पॉलिटेक्निक वाला बीटेक कर लें, गेट कर लें, ये कर लें, वो कर लें, वहीं पढ़ाई में खूब दिमाग घुसाते चले जाएंगे, बाप का पैसा उड़ाते चले जाएंगे। और जो 2% बच्चे बचते हैं वो आपके दाएं बाएं अगल बगल दिखाई देते हैं, पॉलिटेक्निक करके घर बैठ जाते हैं। अब सोचो घर बैठे रहोगे तो कोई जाके नौकरी देगा कि कहीं ऑनलाइन अप्लाई करोगे, फार्म डालोगे, तैयारी करोगे उसके एग्ज़ाम का, तब नौकरी मिलेगा ना। तो जो 2% बच्चे हैं, या तो ये पॉलिटेक्निक 3 साल का कंप्लीट नहीं करते हैं, या तो इनका बैक लग जाता है, या तो इनका किसी अदर से लफड़ा हो जाता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला मैटर हो जाता है, ये उसी में बर्बाद रहते हैं। लोग पूछते हैं बाबू पॉलिटेक्निक कर चुके नौकरियाँ कहीं नहीं पा रहे हो, तो लोग कहते हैं नौकरी कहाँ मिलती है। ये नहीं कहेंगे कि मैंने करेक्टर मेरा ख़राब है, मैंने प्रयास नहीं किया नौकरी पाने का। फॉर्म भर के तुम एंट्रेंस एग्जाम दोगे तो ये प्रयास है ना। फॉर्म भर के स्कूल में एडमिशन लोगे, ये प्रयास है ना। तो पॉलिटेक्निक करने के बाद नौकरी पाने का फॉर्म भरोगे तो वो भी प्रयास करना पड़ेगा ना, तभी ना नौकरी मिलेगी। पॉलिटेक्निक करके घर आ जाओ, तकिया लगा के सोए रहो, अब कोई घर पे आएगा खोजते हुए, गांव गांव खोजते हैं लोग नहीं ना। तो बेटा
सफलता 90% है इसमें, ठीक है, 95% है इसमें, 5% तो हर जगह अपवाद है। तो अब आपको पॉलीटेक्निक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में लिखिएगा डिटेल में समय निकाल के। मैं कमेंट पढ़ूंगा, मैं रिप्लाई भी दूंगा समय निकाल के। और अगर आप करना चाहते हैं इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी, तो आप सेल्फ स्टडी करो या किसी भी यूट्यूब चैनल से पढ़ो, या मेरा पढ़ाने का अंदाज अगर आपको ठीक लगता है तो मेरे चैनल से करो। स्पेशल तैयारी करना चाहते हो, गारंटी के साथ पास होना चाहते हो, गवर्नमेंट कॉलेज पाना चाहते हो, तो भाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 10 रुपये में बैच स्टार्ट है, 10 दिन पढ़ाऊँगा। और अगर आप संतुष्ट हैं हमारी पढ़ाई से तो हमारे साथ पूरा तैयारी करिएगा, अगर संतुष्ट नहीं है तो किसी और जगह तैयारी करना चले जाइएगा। बस, अच्छी लगी हो वीडियो तो प्यार भरा कमेंट लिखिए। फिर मिलेंगे, देखते रहिए एम सॉल्यूशन। थैंक यू।